बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड। आज हम प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्लास्टिड को डिफ़ाइन करते हैं कि ये स्पेशल सेल ऑर्गेनेलिस है और ये बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन है। इसके गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है और ये फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करते हैं, प्ले रोल इन फोटोसिंथेसिस। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, ऑर्गेनेली है और खुराक भी स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में इस ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया। प्लास्टिड का मतलब है शेप्स। प्लास्टिड जो है वो प्लांट के सेल में भी पाई जाती है और एलजी के सेल में भी। इसको सेल का किचन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर खुराक बनती है और स्टोर होती है। क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें प्लास्टिड की, तो प्रो प्लास्टिड जो पहले नए पौधों में होता है न्यू सेल में, और इसके बाद ग्रीन प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड है और कलरफुल प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को अगर हम ले तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्लास्टिड है, मोस्ट एबंडेंट प्लास्टिड है। प्लांट में भी होता है और एलजी में भी। अगर हम एलजी को देखें तो एलजी में क्लेमेडेमोनास और कोलेरा, क्लेमेडेमोनास और स्पाइरोगाइरा, और तीसरा है हमारे साथ क्लोरेला। ये एलजी के अक़साम है। क्लोरेला और क्लेमेडेमोनास में कप शेप होता है, जबकि स्पाइरोगाइरा में स्पाइरल शेप होता है। प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क शेप होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। इसकी गिर्द दोहरी जेली होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसी आउटर मेम्ब्रेन तो ये फुली परमिएबल होती है, तमाम चीज़ों को अपने में से अंदर आने देती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन होते हैं जिसको हम पोरीन प्रोटीन कहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, तमाम चीज़ों को गुजरने नहीं देती, क्योंकि इसमें पोरीन प्रोटीन नहीं होते। यहाँ हम दो तीन ये पोरीन प्रोटीन बना रहे हैं। ये पोरीन प्रोटीन है जो कि आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और इनर में नहीं। दो मेम्ब्रेन की दरमियानी जगह को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसके बाद ये अंदर की जगह जो है ये स्ट्रोमा से भरी रहती है। स्ट्रोमा क्या है? ये जेली लाइक फ्लूइड है, जेली लाइक मिक्सचर है, या मैट्रिक्स है। इसको हम वाटर मिनरल एंजाइम से बनती है। डीएनए होता है सर्कुलर, 70S राइबोसोम होते हैं और स्टोर्ड फूड होती है इसमें। इसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्रोमा में इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना जो है थाइलेकाइड से बनते हैं। दो किस्म के थाइलेकाइड इसमें होते हैं। एक होते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, फुल मुकम्मल स्ट्रक्चर को ग्रेना कहते हैं और दो ग्रेना के दरमियान जो लिंक है इसको हम इंटरग्रेना कहते हैं। इंटरग्रेना और ग्रेना। अब अगर हम एक ग्रेना को बनाए तो ये ज़्यादा थाइलेकाइड से मिलकर बनता है। एक सेल में तकरीबन ग्रेना की तादाद जो है वो 40 से 60 तक होती है। अगर हम देखें तो ग्रेना इस तरह कॉइन एक स्ट्रक्चर से बनती है जिसको हम थाइलेकाइड कहते हैं। थाइलेकाइड के अंदरी जगह को ल्यूमेन कहते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं और इसी मेम्ब्रेन के ऊपर कैरोटिनाइड और
क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है और ग्रीन और येलो पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और दूसरा है हमारे साथ केरोटीन रेड, ऑरेंज, येलो और ब्राउन कलर का पिगमेंट है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, सूरज की रोशनी को पकड़ती है। ग्रेना की तादाद 40 से 60 होती है और थाइलेकाइड की तादाद एक ग्रेना में तकरीबन 25 से 50 होती है। ग्रेना दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं इंटरग्रेना या लार्ज थाइलेकाइड सेक। इंटरग्रेना को हम लार्ज थाइलेकाइड सेक्स भी कहते हैं और जो थाइलेकाइड ग्रेना बनाते हैं उसको हम स्मॉल थाइलेकाइड सेक कहते हैं। स्मॉल थाइलेकाइड सेक जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जबकि लार्ज थाइलेकाइड सेक्स ये स्मॉल थाइलेकाइड जो है वो कलरफुल होते हैं और लार्ज थाइलेकाइड जो सेक्स है वो नॉन पिगमेंटेड यानी कलर इसमें कोई नहीं पाई जाती। पिगमेंटेड होते हैं स्मॉल थाइलेकाइड जो ग्रेना बनाते हैं। इंटरग्रेना में कोई पिगमेंट नहीं होती। तो ये था कुछ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट के हवाले से। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फंक्शन ये है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। लाइट रिएक्शन यहाँ पर होता है, सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होता है, ग्रेना में थाइलेकाइड में क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं।